सोच के आपको रिव्यू लिटरेचर करना है, आपके हिसाब से करना है। कैसे करना है? ऑथर बेस है, ईयर बेस है, थीम बेस है और सिस्टमेटिक क्रिटिकल वे है। तो डिपेंड्स, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ाते जाओगे ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये प्रैक्टिकल हमने देखा। नेक्स्ट थिंग, जो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे जो रिसर्चर है जहां मार खाते हैं ना, वो है सैंपल्स। क्या ले, कैसे ले, राइट। ये सैंपलिंग भी मैं 2 घंटे आराम से बोल सकता हूँ सैंपलिंग के लिए, राइट। लेकिन आपको है ना सिंपल वे में समझा देता हूँ कि हाउ टू चूज सैंपल्स, राइट। तो डिपेंड्स, अगर आप प्राइमरी स्टडीज है तो सैंपल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है। सेकेंडरी स्टडीज है तो कहाँ से आप कलेक्ट करेंगे, राइट। कहाँ से आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, क्या क्या डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का या कहीं स्टडीज कर रहे हैं तो वो वेदर इट इज प्राइमरी डेटाबेस और सेकेंडरी डेटाबेस। प्राइमरी डेटाबेस है तो ये आपका जो रिसर्च अगर प्राइमरी डेटाबेस पे जाता है तो दिस इज वेरी यूजफुल टू यू, राइट। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू चूज सैंपल्स। हमारे किसको पूछा जाए, कहां से इंफॉर्मेशन ली जाए, कहां से डेटा कलेक्ट किया जाए, तो वो सैंपल से होता है। मतलब हम पॉपुलेशन स्टडी नहीं करेंगे, आपके लॉ में पूरा पॉपुलेशन स्टडी नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन है ना इनफाइनाइट होता है, पता नहीं होता है कितने होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये जो मास्क का जो रूल्स आया है ना, कितने फॉलो करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे पास तो आनंद विद्यानगर में पूरी 1.5 लाख पब्लिक है, तो 1.5 लाख पब्लिक इज नॉट एक्सेसिबल, मैं एक्सेस नहीं कर सकता, तो पॉपुलेशन स्टडी नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा, और सैंपल लूंगा तो मेरा रीजनेबल भी होगा और मैं कर भी पाऊंगा, और मैं अच्छी तरह से उसका एनालिसिस भी कर सकता हूं, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सैंपलिंग, राइट। तो व्हाट इज सैंपलिंग? तो सैंपलिंग इज ए प्रोसेस वेयर बाय ए रिसर्चर चूज द सैंपल। मतलब सैंपल सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं। और सैंपलिंग इज ए पार्ट ऑफ अवर डे टू डे लाइफ विच इज यूज, हम यूज करते ही करते हैं एवरी डे, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो जो यहाँ गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स है, वो उसको उसको देखना हो कि खिचड़ी पक गई या नहीं, या राइस हो गया कि नहीं, तो क्या करेंगी, तो वो राइस का एक दो वो जो है वो लेके ऐसा दबाएगी ना, तो पता चल जाएगा कि राइस पक गया है, राइट। तो हम क्या करते हैं, तो ये सैंपल ले लेते हैं, राइट। क्लास में मतलब कुछ भी कहीं भी जाओ, हम क्या करके सैंपल करते हैं, राइट। तो सैंपलिंग इज ए डे टू डे, हम हर रोज सैंपलिंग का हम यूज करते हैं, राइट। इट्स अ डे टू डे, हम सैंपल देख के पता चलता है। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज गए और प्रिंसिपल का या टीचर्स का मूड अच्छा है कि नहीं, तो आप देख के ही पता लगा कि आज मूड अच्छा नहीं है, तो आज भयंकर डांट पड़ने वाली है, राइट। तो वो सैंपलिंग, वो भी हमने क्या किया, सैंपलिंग किया, राइट, राइट। The purpose of sampling is to gather maximum information about population under consideration at a minimum cost, time and human power. मतलब आपका खर्चा बचाना है, आपका टाइम बचाना है, आपकी एनर्जी बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, एंड टू गेट ए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन हमारे पास है ही नहीं, मतलब पूरे 1.5 लाख यहाँ आनंद की पब्लिक हमारे एक्सेसिबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका सैंपल लेंगे, राइट। तो सैंपल अच्छा सैंपल है ऐसा कैसा पता चलेगा, पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉपुलेशन में है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जो सैंपल में मौजूद हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये सैंपल आइडियल सैंपल है, राइट। वो कैसे होता है मैं बताऊंगा, कैसे कैसे करना है। तो ये पहले थियरी ले लेते हैं, बाद में प्रैक्टिकल ले लेते हैं, ओके। तो ए सैंपल इज अ सबसेट कंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्जर पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल ये पूरा आनंद की पब्लिक है, इसमें से थोड़े ऐसा इतना ले लिया, तो ये हमारा ये सैंपलिंग हो जाएगा, राइट। और ये पूरा पॉपुलेशन है, राइट। तो अभी पॉपुलेशन कैसे होना चाहिए, राइट। मान लो कि आपको वो लैंड ग्रैबिंग का आपको रिसर्च करना है, और मान लो कि
वो पार्लियामेंट पे अटैक वाला आपको रिसर्च करना है। और दूसरा जो था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो स्टे दिया है उस पे आपको रिसर्च करना है, मान लो, राइट। तो हम उसके लिए डेटा कहाँ से लाएंगे, कैसे सैंपल लेंगे, राइट। तो डेटा के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सैंपल्स चाहिए। तो वो सैंपल्स कहाँ से लाएंगे? तो पहला है कि डेटा शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो पॉपुलेशन में से ही होना चाहिए कि जहां ये अफेक्टेड है। फॉर एग्जांपल लैंड ग्रैबिंग का अगर आप किसी को पूछोगे, आप सर्वे करना चाहते हो, मान लो सर्वे करना चाहते हो, और आप किसी को पूछोगे कि लैंड ग्रैबिंग का क्या स्टेट ऑफ माइंड्स है, राइट, लोग क्या सोचते हैं अबाउट लैंड ग्रैबिंग, और लैंड ग्रैबिंग का अवेयरनेस कैसा है, फॉर एग्जांपल, तो आपको मतलब किससे पूछे, तो वो मेन क्वेश्चन होता है। तो किससे पूछे, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो भिखारी को पूछ ले चलो क्या क्या है, या रास्ते से मिल जाए उसको पूछ ले, राइट, या सिटी में हो जाओ जिसके पास मतलब व्हीकल है चलो उसको पूछ ले, या पहला जो आए उसको पूछ ले। ऑल थिंग्स आर रॉन्ग। जो मैंने बोला ना कि जो यहां पूछना नहीं है। तो लैंड ग्रैबिंग का अफेक्टेड पार्टीज कौन है? तो अफेक्टेड पार्टीज है फार्मर्स है, जिसके पास लैंड है, राइट, किसके पास जमीन है, वो अफेक्टेड पार्टीज है, राइट। तो उनको पूछना अच्छा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ जमीन नहीं और आप मेरे ओपिनियन लेने आ गए, मैं तो ओपिनियन दे दूंगा, लेकिन आपका वो जो 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 मेन है वो नहीं निकलेगा, राइट। तो मतलब इसके लिए कौन कौन चाहिए? तो जिसके पास वो लैंड है एक्चुअली, जो लैंड जिसके पास है वो। तो अभी लैंड के लिए हम क्या कहेंगे, अब गुजराती में 7 बार न उतारो, तो 7 बार न उतारानी नकल मड़े, राइट, एंड एवरीथिंग लैंड जो वो जो होता है वहां सब डिटेल होती है। इसमें कौन कौन खेडूत है और किसके पास ज्यादा जमीन है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जिसके पास 2 बीघे से ज्यादा जमीन होगी वही उसको ही पूछेंगे, राइट। तो दैट आर योर परफेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, राइट। अगर आप मुझे पूछोगे तो आप मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला है, राइट, क्योंकि आई एम नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। लैंड ग्रैबिंग एक्ट क्या है, मेरे पास लैंड ही नहीं है तो ग्रैब करे ना करे मेरे कोई कुछ मतलब परवाह ही नहीं है, राइट। तो वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपको क्या जाना है, एग्जैक्ट वहां जाना है कि जहां से वो अफेक्टेड पार्टी हो और वो करे, राइट। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, अगर पार्लियामेंट पे खतरा है, फॉर एग्जांपल, राइट, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है यूएस में, तो किसको पूछेंगे? तो पब्लिक को ऐसे ऐसे डायरेक्ट पब्लिक को नहीं पूछ सकते, लेकिन जो लॉ मेकर है और जो एडवोकेट्स हैं और जो सुपर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे हैं कि जिसकी गवर्नमेंट से बहुत सारी तालमेल होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, दैट आर रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक तो भाई अटैक हुआ ना हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे रात को खाने मिल जाए, 2 टाइम का खाना मिल जाना चाहिए, तो दैट आर नॉट योर सैंपल। तो सैंपल सिलेक्शन में ये बात ध्यान में रखना, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और परफेक्ट आपको सैंपल लेना पड़ेगा, तभी आपका रिसर्च होगा। वरना हाँ, रिसर्च हो जाएगा, आपने मुझे पूछा, मेरे बाजू वाले से पूछा, मेरी सोसाइटी में आके 50 लोग को बुला के जो सर्वे किया, हो जाएगा, लेकिन वी आर नॉट अफेक्टिंग पार्टी, सो व्हाई यू आर आस्किंग मी, राइट। तो आपका वो गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट हो जाएगा। आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको मिलेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं अबाउट, राइट। तो वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, राइट। तो सब जगह। और 2 टॉपिक कौन से थे? और 2 टॉपिक कौन से थे मैं बताऊं क्या रिप्रेजेंटेटिव है? 2 हमने डिस्कस किया, लैंड ग्रैबिंग और वो। अभी सुप्रीम कोर्ट वाला, मान लो सुप्रीम कोर्ट वाला, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो स्टे रखा है, तो हम किसको पूछेंगे? तो गवर्नमेंट जो की पोजीशन पे है, जो ये एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, उसको पूछेंगे। तो दैट आर अवर रिस्पोंडेंट। अभी पार्लियामेंट बना नहीं बना तो क्या फायदा है, हमको क्या फायदा है, यहां बैठ के क्या फायदा है? तो जो एक्चुअली पार्लियामेंट बनने से जिसको फायदा हो रहा है, ये तो उसको पूछ सकते हैं हम, राइट। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक कौन सा था? कोई शेयर करेगा? लास्ट टॉपिक, 4 टॉपिक लिखे थे ना, लास्ट टॉपिक कौन सा था? धर्म वर्सेस जीवन। धर्म और जीवन। वेरी गुड, धर्म वर्सेस जीवन। तो धर्म वर्सेस जीवन, तो दैट इज अफेक्टेड टू ऑल, मतलब
जो धर्म में मानता है उसको पूछना ज्यादा अच्छा है। जिसका कोई धर्म नहीं है और वो नहीं है, तो वो आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगे। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में जाके आप अगर डेटा लेते हो तो रिप्रेजेंटेटिव होगा। और कोई ऐसा है कि मंदिर भी नहीं जाता, मस्जिद भी नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता, और उसको पूछ पूछ करो कि ये क्या है वो क्या है, वो जवाब नहीं देगा आपको। तो वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो ये बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो रिस्पोंडेंट हम सिलेक्ट करें वो कैसा होना चाहिए, कहाँ है इंफॉर्मेशन, कहाँ है हमारा डेटा, एक्चुअल कहाँ से मिल सकता है, राइट। तो वो होना चाहिए। तो इसलिए वो होने के बाद हमको रैंडम मेथड ऑफ सिलेक्शन करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है जो, यस, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट है दो, डेटा शुड बी और सैंपल शुड बी एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब इनफ होना चाहिए। मान लो कि मैं ये क्लास ले रहा हूं, राइट, सेशन ले रहा हूं अबाउट रिपोर्ट राइटिंग, और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जानना है एक्चुअली कि मेरा जो ये सेशन है इफेक्टिव है कि नहीं, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि दो बच्चों को बोल दूंगा, राइट, कि भाई बोलो क्या है। तो जो जो अच्छा अच्छा पहले बोलते हैं वो बोले कि सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मैं अपने एयर 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 आ जाती है ना, मतलब आ गई, और मैं बोलूंगा कि नहीं मेरा सेशन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने किसको पूछा? दो बच्चे को पूछा। दो बच्चे शायद मेरे फेवरेट हो सकते हैं, शायद उनको मार्क की चिंता होगी, राइट, या मार्क मेरे पास रखना है, मुझे मार्क रखना है, तो वो अच्छा अच्छा ही बोलेंगे ना, गलत बोल के कौन मार्क कम करवाएगा, राइट। तो ये दो को पूछ के मैं करूंगा ना, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट माई एक्चुअल रिजल्ट। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिक्वेट एटलीस्ट 50%, राइट, या कुछ हैंडसम स्टूडेंट्स, मतलब हैंडसम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पूछूंगा ना, तो मुझे रियल, क्योंकि जो अभी नहीं सुनते हैं या रख दिया है और सर ये तो बोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ कोई अगर किसको लगता है तो वो नेगेटिव लिखेगा। तो मुझे एक्चुअली पता चलेगा कि मेरे क्लास में मतलब ये सेशन कैसा इफेक्टिव है कि नहीं है, राइट। तो इसके लिए एडिक्वेट होना चाहिए। एक दो बच्चे, आपका क्लास में डिसिप्लिन कैसा है, अगर आप अगर वो करने जाओ और दो को बोल दो कि भाई केउच है, मतलब जो मॉनिटर है उसको बोल दो कि कैसा है, तो वो लगे अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि उसका हाइड करेगा सब, राइट। और बैक बेंचर्स को बोलेंगे कि भाई क्या है डिसिप्लिन का हमारे क्लास में, तो क्या हम तो बहुत मस्ती करते हैं, तो पता चलेगा कि उसकी वाट लगी पड़ी है, राइट। तो एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब सैंपल साइज शुड बी एडिक्वेट। एडिक्वेसी के लिए भी आपको एक टेस्ट मतलब है वो फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है होमोजीनियस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी को समझ में नहीं आता। होमोजीनियस मतलब एक जैसे को पूछना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल, आप किसी धार्मिक गुरु को अध्यात्म का पूछो और मुझे पूछो, तो अलग अलग होता है, क्योंकि वी आर नॉट होमोजीनियस। वो हर रोज भगवान का नाम देते हैं, हर रोज पूजा प्रार्थना करते हैं, राइट, प्रेयर्स करते हैं हर रोज, जो मैं नहीं करता हूं शायद, राइट। तो हमारी कंपैरिजन करें तो कोई मतलब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मेरी और मुकेश अंबानी की कंपैरिजन कि कौन कितना अच्छा है, तो वी कैन नॉट कंपेयर, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग है, मेरा बैकग्राउंड अलग है, राइट। तो दैट शुड नॉट, क्योंकि मेरा ओपिनियन एंड उसका ओपिनियन ऑब्वियसली वो डिफर होने ही वाला है, राइट। तो कौन लेंगे? अगर मतलब रिलायंस के चेयरमैन को लिया तो वैसे सब चेयरमैन को लो तो वो होमोजीनियस हुआ। अगर टीचर को लिया तो सब टीचर को लो तो वो होमोजीनियस हुआ, राइट। तो वो होमोजिनिटी होनी चाहिए। लैंड ग्रैबिंग में फार्मर्स एक है, लैंड ग्रैबिंग में फार्मर्स है वो ले सकते हैं, लैंड ग्रैबिंग में जो तलाटी है वो ले सकते हैं, लैंड ग्रैबिंग में सरपंच है वो ले सकते हैं, तो वो सब आ सकते हैं। मतलब वो इज अफेक्टेड पार्टी एंड होमोजीनियस है, जो लैंड के हिसाब से वो मतलब लैंड के बारे में वो जानते हैं, राइट। तो वो होमोजीनियस होना चाहिए। आप कोई ऑफिसर को ले ले तो नहीं होगा, टीचर को ले गए तो नहीं होगा, राइट। तो होमोजीनिटी होनी चाहिए। एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूं दो कंपनी की। एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है एंड एक आईटी कंपनी है। तो आई कैन नॉट कंपेयर पेट्रोकेमिकल कंपनी विद आईटी कंपनी, बिकॉज दोनों का बिजनेस अलग है, बिजनेस मॉडल अलग है, अपना कस्टमर बेस अलग है, तो आई कैन नॉट कंपेयर।
हाँ, लेकिन मैं एलिकॉन कंपनी जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसके साथ रोलकॉन इंजीनियरिंग कंपनी जो आनंद विद्या विद्या विठल उद्योग नगर में है उसकी कंपैरिजन कर सकता हूं, क्योंकि दोनों इंजीनियरिंग कंपनी है, दोनों हमारे एरिया में है, दोनों इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, दोनों के कस्टमर्स मोर और लॉस सेम है, तो वो होमोजेनिटी आनी चाहिए, राइट। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। एंड नेक्स्ट लास्ट इज इंपॉर्टेंट, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, राइट। तो सैंपल सिलेक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा नहीं है कि ये होगा तो वो होगा मुझे मिल गया कि भाई 5 लोग 10 लोग जो आ गए, राइट, वो ही लूंगा, वो नहीं होना चाहिए, राइट। वो इट शुड बी इंडिपेंडेंट। कोई भी आ सकता है, मतलब मेरी एरिया में जो पॉपुलेशन में डिफाइन करूंगा उसमें कोई भी आ सकता है, राइट। तो ये कोई बेस्ड और कोई बायस के बिना लेना है, वो है इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फीचर्स। तो ये चारों मिलके आपको डिसाइड करना है कि आपका सैंपल क्या है, राइट। सैंपल क्या है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो एडिक्वेट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, राइट, एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो होगा तो आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ लेना है, राइट, सैंपल लेना है। एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं सबको, राइट, और आपको आंसर देना है, राइट। तो एक इसलिए कि आपको ये पता चले कि हम क्या क्या सोचते हैं। मान लो कि आप एरोप्लेन में बैठे, राइट, और आपको बहुत जो सर्विस है ना बहुत खराब लगी, बहुत सर्विस, मतलब जेट एयरवेज में बैठे मान लो, राइट, और जेट एयरवेज की जो सर्विसेज है बहुत बहुत डिटोरिएट है, राइट। और आपको आके मतलब मेरे जैसा ये लेक्चर अटेंड किया और आपको मतलब आइडिया क्लिक किया कि सर्विस क्वालिटी कैसी है किसके, एरोप्लेन जो मतलब उड़ाते हैं, डोमेस्टिक डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स होती है, उसका उसका जो सर्विस क्वालिटी कैसी है। अगर आपको ये सर्च करना हो तो आपको कौन कौन से आपको सैंपल कौन कौन आपका सैंपल बनेगा, कोई बताएगा मुझे? कौन सैंपल बनेगा? किसको पूछोगे कि सर्विस मतलब क्या, कहां से ये सर्विस क्वालिटी लाओगे? आपने अकेले एक्सपीरियंस किया है, यू वांट ओवरऑल सिचुएशन। और मान लो यही केस में एविएशन मिनिस्टर को आपने कंप्लेन की और एविएशन मिनिस्टर ने बोला कि भाई बताओ क्या क्या सिचुएशन है, और आपको रिसर्च का काम दे दिया, तो आप किसको पूछोगे? किसको? भिखारी को पूछोगे, ऑफिसर को पूछोगे, फार्मर को पूछोगे? मतलब कहां से लाओगे ये डेटा, किसको पूछोगे? चलो ये मेरा क्वेश्चन है। सर जो हेलो हाँ बोलो। सर जो बिजनेस ट्रैवल करता है तो उसको पूछेंगे पहले, तो अलग अलग कॉर्पोरेट से हम नाम लेंगे कौन से लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, उसको हम पूछ के डेटा लेंगे चलो और यार, उसको वेरी गुड। छुट्टी मिलेंगे। एक मिनट एक मिनट, जिसने भी जवाब दिया ना कि फ्रीक्वेंट, आवाज बंद, आवाज बंद, आवाज बंद। जो फ्रीक्वेंट, विजय मिस्त्री, विजय ब्रजेश मिस्त्री, म्यूट योर माइक। ओके, अभी जिसने भी बोला है कि फ्रीक्वेंट फ्लायर को हम करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंट फ्लायर कहां से लाएंगे? हाउ यू गोइंग टू नो दैट दीज आर फ्रीक्वेंट फ्लायर? आपको तो पता है कि ये फ्रीक्वेंट फ्लायर है, आप पूछोगे, भिखारी को पूछोगे क्या फ्रीक्वेंट फ्लायर है, मुझे पूछोगे कि फ्रीक्वेंट फ्लायर है, या किसी को कहां से लाएंगे? सर हम जो जेट एयरवेज है या एयर इंडिया है तो उसका डेटाबेस वहां जाएंगे और कौन फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग किया है लास्ट 6 मंथ में, कौन फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग किया है, वहां से मिलेगा हमको डेटा का। ओके, तो करेक्ट। अभी आपका माइक म्यूट कर दीजिए, राइट। करेक्ट करेक्ट डायरेक्शन है, राइट। बट सर आवाज एक बंद करो। क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, जेट एयरवेज और वो एयर इंडिया जो भी हो, इंडिगो वगैरह, वो लोग हम्म। अगर हम जाएंगे तो वो लोग हमको डिटेल देंगे क्या ऐसे डायरेक्टली कि ये लोग इतना ट्रैवलिंग करते हैं ऐसा? हाँ दे। क्योंकि तो वो भी उनकी प्राइवेसी है ना सर, तो वो देंगे ऐसे? नहीं, मैं सर हम बताता हूँ, मैं पहले हम बताता हूँ। कॉलेज का लेटर दिखाएंगे कि हम ये एक हमको एक डिटेल स्टडी के लिए हम वी आर परस्यूइंग एलएम एंड हमको ये रिसर्च करना है, ऐसा कॉलेज से हमको लेटर मिलेगा, तो वो हम दिखाएंगे तो वो हमको डेटा देंगे। देयर इज नो इश्यू अबाउट द
कि डेटा है, ये हम ओके चलो ये एक डिस्कशन छेड़ के आ। अभी बट अभी सर सब म्यूट कर दो। बट सर बाद में मैं पूछूं, बाद में मैं पूछूं तो आंसर देना, बाद में मैं पूछूं तो आंसर देना, राइट। ओके सर। तो एक बात तो जिसने भी बताई है कि जो फ्रीक्वेंट फ्लायर है, जो भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये मान लो कि एविएशन मिनिस्टर ने ये हुक्म किया है और आपको दे दिया है, तो आप जेट एयरवेज के पास जाओगे ना तो वो लिस्ट दे देगा कि कौन कौन से है फ्लाइट है, फ्रीक्वेंट फ्लायर है, राइट। तो वो तो इंफॉर्मेशन दे देगा। तो आपको सही तरीका मिला कि कहां से रिस्पोंडेंट ढूंढे। अभी तो प्रॉब्लम है कि किसको पूछे, जनरल पब्लिक तो नहीं पूछते। तो जेट एयरवेज है, गो एयर है, इंडिगो है, ऐसे जो प्राइवेट है और पब्लिक जो है, उसको आप ट्राई करेंगे कि कौन कौन फ्रीक्वेंट फ्लायर है, राइट। तो वो डेटा आप मांग सकते हो। लेकिन अगर माइन्यूटली आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो जो फ्लाई वाला है ना, जो नंबर ऑफ पैसेंजर होंगे ना, वो दैट कम्स इन थाउजेंड्स, राइट। और थाउजेंड्स होगा। दूसरा बात किया होगा कि हम जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी के लिए कौन सी फ्लाइट ले, कंपनी, पहले तो कंपनी कौन सी ले, जेट एयरवेज को ही पूछ ले, इंडिगो की पूछ ले, या कौन सी कहां भी पूछ ले, राइट। तो वो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि 2-4 फ्लाइट कंपनी को ध्यान में ले या सबको ले, राइट। अभी मान लो कि 3 कंपनियां हमने ली, जेट एयरवेज, गो एयर एंड इंडिगो, राइट। ये तीन कंपनी मान लो कि ये सही है, ऐसा मान लो। वो सही है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मान लो ये सही है। तो अभी 3 कंपनी आपके पास है, उनके पास बोला कि वो सब इंफॉर्मेशन दो, तो आपको सब दे देगा इतना इतना है। लेकिन आपको एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि फ्रीक्वेंट फ्लायर है? और ज्यादातर किया है वो हो सकता है, लेकिन आप कौन सी फ्लाइट की बात कर रहे हैं, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? और एक कंपनी का एक दिन में 50 से ज्यादा विमान उड़ता है, तो ये बैच की बात कर रही है, लेट नाइट की बात कर रही है, कि सुबह सुबह प्लेन उड़ता है उसकी बात कर रही है, कि पूरे दिन की बात कर रहे हैं? वो हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो कि रात की फ्लाइट को बहुत लोचा है, मान लो, तो सब रात की फ्लाइट में जो फ्रीक्वेंट फ्लायर है वहां तक हम पहुंच गए। अभी एक प्लेन में 100 से 200 लोग, एक प्लेन में 100 से 200 लोग ट्रैवल करते हैं। तो अभी 100 से 200 लोग में हम कहां जाएंगे, किसको पूछेंगे, राइट। तो ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा कि अभी पूछे तो किसको पूछे, राइट। इसमें फ्रीक्वेंट फ्लायर है, चलो इस आ गया, लेकिन ये 200 में से ही किसको पूछे, राइट। और 200 में मान लो कि हम 2 को पूछते हैं, राइट। और 2 का सिलेक्शन हो गया और हमने फोन किया कि भैया ये बताना कि क्वालिटी क्या है, तो वो बोला कि नॉनसेंस रख दे, तो क्या होगा, राइट। समझ में आ रहा है ये? मतलब टू सिलेक्ट ए सैंपल, इट्स ऑल्सो ए वेरी डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल पार्ट ऑफ अवर रिसर्च। मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता है। मतलब रिप्रेजेंटेटिव तो वही है कि जो फ्रीक्वेंट फ्लायर है, जो फ्लाई करता है, उसने देखा है कि कहां कहां क्वालिटी में मिसमैच हुआ है, राइट। he is better person to give us the representation of the quality of services, right? तो वो वहां तक पहुंचना, वो थोड़ा है ना, मतलब हमको ट्यूनिंग करना और दिमाग यूज करना आना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल्स वो, और बाद में ये सैंपलिंग का वो मैं खत्म कर दूंगा। मान लो कि पॉपुलैरिटी ऑफ कपिल शर्मा शो, राइट। कपिल शर्मा शो की पॉपुलैरिटी के बारे में आप क्या समझते हैं? मतलब ये कोविड आया है, उसके बाद पॉपुलैरिटी का क्या हुआ? चलो ये आपका रिसर्चेबल टॉपिक है, और आप किसको पूछोगे पॉपुलैरिटी, और कहाँ, मतलब मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तो आप कैसे नक्की डिसाइड करोगे? चलो, एनी ओपिनियन? लोकल पब्लिक को ऐसे तो पूछेंगे। लोकल पब्लिक देखो, अभी लोकल पब्लिक में कोई भी आ सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मुझे पूछोगे कि कपिल शर्मा का शो कैसा है, तो मैं बोलूंगा कि मैं देखता ही नहीं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछोगे कि क्यों नहीं देखते हैं, कि मेरे पास चैनल भी नहीं है और मेरे पास डिश कनेक्शन भी नहीं है।
तो आप मुझे पूछोगे और मैं क्वेश्चनर भी भर दूंगा क्योंकि आप मुझे रिलेटिव हो, आप मुझे जानते हो, लेकिन आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव। तो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है? राइट, બોલો સર હમ સર જે લોકો રેગ્યુલરલી શો ફોલો કરે છે એને પૂછી શકાય? हाँ, चलो आप मान लो कि मिस्टर XYZ वो रास्ते पे जा रहा है, तो रेगुलरली वो फॉलो करता है कि नहीं, आप पूछोगे उसको? कि पहला क्वेश्चन के रेगुलरली फॉलो करेगे ही नहीं करेगे, माइक लेके चले जाओ, करोगे? नहीं। સર એટલીસ્ટ યસ કે નો માં તો આન્સર મળી જ જશે। और मान लो कि आपके पास इतना टाइम नहीं, आप क्वेश्चनर बना रहे हो, चलो यस नो में आंसर दे दिया, मैं देखता हूं, राइट। लेकिन आप जो कोविड की बात कर रहे हैं ना, तब से मैं नहीं देख रहा हूं, तो कहां से? हाँ, तो आप भटकते रहोगे ना, 200 लेना है तो 2000 3000 के भटकते रहोगे ना। दैट इज नॉट प्रॉपर वे। आई एम जस्ट आस्किंग और आई एम जस्ट टेलिंग द टू सर्च ए प्रॉपर वे, कि जहां से हमको मिल जाए ऐसा, मतलब हमको इजी करना है टास्क, बहुत डिफिकल्ट नहीं करना है। तो क्या करूंगा मैं? अगर हाँ बोलो, कोई ओपिनियन और? सर जो लोग सोशल मीडिया पे कपिल शर्मा को फॉलो करते हैं उनको पूछेंगे। हाँ, तो मतलब मुझे अगर पूछेगे, और बहुत सारे होते सोशल मीडिया में कपिल शर्मा सर नहीं देखते हैं, राइट। राइट चॉइस, अथवा तो राइट बोले ना, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता है कि इसको पूछा उसको पूछा, यहां पूछा वहां पूछा, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, तो पहले देखे कि कपिल शर्मा शो कौन देख सकता है, राइट। कपिल शर्मा शो जिसके पास डिस्कनेक्शन है और चैनल है, तो आप जाओगे सब चैनल वाले के पास कि भाई आपके कस्टमर कौन कौन है, राइट। तो वो कस्टमर होंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा कि जिसके पास चैनल नहीं है और जिसके पास टाटा स्काई वाला जो बेचता है उसके पास भी जाओ कि टाटा स्काई किस किस के पास है। तो वहां जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इतने घर में है, इतने घर में नहीं है, तो बाकी तो एलिमिनेट हो गया, राइट। तो वहां से आपको डेटा मिलेगा, वहां से आपको फोन नंबर भी लेना है, राइट। और बाद में आपको देखना है, पूछना है कि आप करते हो कि नहीं, और बाद में आप जा सकते हो। ऐसे जाओगे ना तो बहुत भटकोगे, राइट। तो राइट चॉइस इज कि जहां जो डिस्कनेक्शन वाला है, GTPL है, जो भी है, टाटा स्काई, डिश टीवी, वहां जहां जहां जिसका यूजर्स है और जिसने प्रीमियम पैक करवाया है, उसमें भी बोल सकते हैं कि भाई सोनी का जिसने वो लिया है सब्सक्रिप्शन, उसको ही पूछेंगे। तो स्टार प्लस अकेला चल रहा है, सोनी नहीं, तो दैट आर नॉट अवर रिप्रेजेंटेटिव। तो वो ध्यान में रखना है, वो खास ध्यान में रखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना क्या होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। किसी को 100 को पूछो, लैंड ग्रैबिंग का कुछ पता नहीं है और हमारा सत्यानाश कल्याण हो जाएगा, राइट। तो बेटर वे तो वो होना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये एसेंशियल फीचर्स है अबाउट सैंपल्स। आई होप कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा। सैंपलिंग कैसे करे, कौन सी मेथड यूज करे, राइट। तो पहला है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। ये थोड़ा थियरी समझ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। इसमें से हमको जो योग्य लगेगा वो मैं करूंगा। और आपको क्या करना है, तो आपको एक्चुअली आपका जो प्रैक्टिकल होगा, आपके पास मेन है ना टाइम कंस्ट्रेंट होगी, राइट। टाइम कंस्ट्रेंट और मनी कंस्ट्रेंट, राइट। पैसा भी बहुत लगता है रिसर्च में, ऐसा नहीं है कि कर सकते हैं। टाइम, मनी एंड एनर्जी। आप दूसरे भी जॉब करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो टाइम, मनी एंड एनर्जी कम होगी। तो बेटर यू फोकस ऑन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, राइट। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक थोड़ी डिफिकल्ट है। जो सीरियस रिसर्च करते हैं, बहुत डीप रिसर्च करते हैं, उसके लिए होता है। इट डजंट मीन कि आप नहीं कर सकते, राइट। मैं इजी वे पे आपको ले जा रहा हूं, राइट। तो कौन सी सैंपलिंग टेक्निक्स होती हैं, तो नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंट सैंपलिंग मतलब क्या होता है कि आपको जो कन्वीनियंट हो, इट डजंट मीन कोई भी, राइट। कन्वीनियंट सैंपलिंग मतलब हमारा जो कपिल शर्मा का शो है, वो उसका इफेक्टिवनेस रही कि नहीं कोविड में, राइट। तो उसका पूछेंगे किसको, तो जो चैनल देखते हैं वो। इसमें भी जो कपिल शर्मा का शो रेगुलर देखते हैं वो, उसको ही किसी को भी उसके लिस्ट बना के किसी को भी पूछे तो हमारा वो कन्वीनियंट सैंपलिंग होगा।
मतलब यहाँ भिखारी को पूछे तो वो कन्वीनियंट सैंपलिंग नहीं है, वो सैंपलिंग ही नहीं है, एक्चुअली रॉन्ग सैंपलिंग है, राइट। नेक्स्ट है जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंटल सैंपलिंग मतलब हमको जज हो जाएगा कि ये है कि नहीं। जैसे सेंसेक्स प्लस माइनस होता है तो जज क्या कहाँ से किया जाता है, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 से, 30 स्टॉक्स होता है कंपनी के, इसे। तो जजमेंटल सैंपलिंग में हम जज करेंगे कि यहाँ मिलेगा, हमने जज किया कि लैंड ग्रैबिंग का इंफॉर्मेशन कहाँ से अच्छा मिलेगा, तो जजमेंट हमारा है कि जो फार्मर है, जो पंचायत में रहते हैं और जो फार्मर है, जो तलाटी है और जो सरपंच है, वो आंसर दे सकते हैं, तो वो हमारा जजमेंटल सैंपलिंग होगा। कोटा सैंपलिंग क्या है कि कोटा फिक्स कर दिया। जब आपका स्ट्रेटा होता है अलग अलग, मतलब आपका विलेज में भी कुछ है स्टडी और रूरल एरिया में भी है, तो रूरल का 50% एंड 50% रूरल अर्बन का, राइट, ऐसा मिक्स करके आप करते हो कि यहाँ से इतना लेना है। मेल के पास 75%, फीमेल के पास 25% हम रिस्पॉन्स लेंगे, तो उसको कोटा सैंपलिंग बोलते हैं, राइट। वहां कोटा फिक्स होता है, जैसे एसटी एससी ओबीसी का कोटा फिक्स होता है, यहाँ ऐसा फिक्स कर सकते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग इज वेरी वेरी जहां हमको पता ही नहीं है कि हमारा पॉपुलेशन कौन है, अरे सॉरी, पॉपुलेशन कौन है और सैंपल कौन है वो पता नहीं है, तो हम स्नोबॉल सैंपलिंग यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा लैंड ग्रैबिंग में हमको पता नहीं है कि कौन खेडूत है, कहाँ रहता है, तो हमने एक गांव में, मान लो कि लामवेल नजदीक की गांव है, राइट, नजदीक गांव में जो लामवेल का एक खेत है वहां गए, उसको पूछा कि लैंड ग्रैबिंग के एक्ट के बारे में अभी क्या है, उसको पूछ लिया। बाद में हम बोलेंगे कि भैया आप ऐसा करो ना, दूसरा आपके जैसे जो खेडूत है उसको बताओ, तो बोला कि मेरे बाजू वाले खेतर है, वहां ही रहते हैं, आप जाओ। तो ये जो एक रिस्पोंडेंट दूसरे रिस्पोंडेंट के वहां हमको उंगली करता है ना, वो हमको दिखाता है, तो वो जो सैंपलिंग हुआ वो स्नोबॉल सैंपलिंग, जहां आपको पॉपुलेशन ही पता नहीं है, जहां आपको सैंपल कहां से मिलेगा वो पता नहीं है, लेकिन आप पहला सैंपल दूसरे सैंपल को अगर इंडिकेट करता है तो वो क्या होता है, स्नोबॉल सैंपलिंग होता है। तो स्नोबॉल सैंपलिंग इज यूजफुल व्हेन योर पॉपुलेशन इज नॉट नोन, एक्चुअली क्या है क्या नहीं वो ही नहीं पता है, राइट, तो हम स्नोबॉल सैंपलिंग यूज कर सकते हैं। तो बेटर आप कन्वीनियंट सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग और ये स्नोबॉल सैंपलिंग आपके रिसर्च में यूज करेंगे, और उसको लिमिटेशन पे भी लिख देंगे कि बिकॉज ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी आई हैव यूज दिस, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, राइट, वो होना चाहिए। तो आप कन्वीनियंट सैंपलिंग यूज कर सकते हो। कन्वीनियंट इज नॉट अ रैंडम सैंपलिंग, रिमेंबर many research I have said that मतलब stating that random sample, simple random sample यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल आप बिग बाजार के बाद खड़े रहे, राइट, या डीमार्ट के बाद खड़े रहे, और जो भी आया उसको आप पूछते गए, क्वेश्चनर देते गए और भराते गए, तो इज इट ए रैंडम सैंपल? माय क्वेश्चन इज टू यू, वो रैंडम सैंपल है? फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट के बारे में मतलब अबाउट सीए में पूछ लिया, बराबर, और मान लो कि सीए सब अफेक्टेड है, राइट, इज इट ए रैंडम सैंपल? नो, इट इज अ कन्वीनियंट सैंपलिंग। ओके, चलो ये मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं कि डीमार्ट की सर्विस कैसी है वो मुझे पूछना है, राइट, और जो भी आता है बाहर, राइट, उसको मैं पूछता हूं कि डीमार्ट की सर्विस कैसी है, वो कैसी है, तो इज इट ए रैंडम सैंपल? मतलब जो बाहर निकलता है उसको पूछता है, इज इट ए रैंडम सैंपल? यस और नो? इज इट ए रैंडम सैंपल? इजी। यस और नो? नो। इज ऑफ कोर्स नो, राइट, वो रैंडम सैंपल नहीं है। रैंडम सैंपल तो बहुत डिफिकल्ट, सिंपल रैंडम सैंपल इज मोस्ट डिफिकल्ट सैंपलिंग टेक्निक्स एवर, राइट, वो नाम ही सिंपल है, बाकी सिंपल है ही नहीं, राइट। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गया। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक ऐसी होती है कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द सैंपल्स टू कम इन ए all items of the population should come in a sample, right। तो कन्वीनियंट सैंपलिंग मुझे आनंद का ही पता है तो नडियाद वाले नहीं आएंगे, राइट, मुझे लामवेल वाले ही जानते हैं तो बाजू के जो बोरियावी वाले नहीं आएंगे, तो बोरियावी वाले के जो खेत होता है वो उसके खेडूत होते हैं, उसका लैंड ग्रैबिंग में नहीं पूछूंगा, वो नहीं आएंगे मेरे सैंपल में, इसलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया।
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो ऐसी टेक्निक है कि जे हर रिस्पोंडेंट या हर आइटम को हैव इक्वल चांस टू कम इन अ सैंपल। जो भी पॉपुलेशन है हमारा, सबको, मान लो कि ये 2000 लोग है, 5000 लोग है, 50,000 लोग है, राइट, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है आने की सैंपल में, तो ही वो प्रोबेबिलिटी सैंपल बोला जाएगा। सिंपल रैंडम सैंपल इज वेरी डिफिकल्ट। सिंपल रैंडम सैंपल में क्या करना पड़ेगा, ये पॉपुलेशन पहले डिफाइन करना पड़ेगा, पॉपुलेशन का लिस्ट बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू नेम्स, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू रेसिडेंस, कुछ भी असेंडिंग डिसेंडिंग करके रखना पड़ेगा। बाद में उसकी चिट्ठी बनानी पड़ेगी या ट्रिपेट उसका जो टेबल है वो यूज करके क्या करना पड़ेगा, हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे लॉटरी आती है ना, लॉटरी लगती है, तो लॉटरी नंबर नहीं होता कि वो रैंडम कभी भी आ सकता है, तो जितनी भी लॉटरी बिकी है वो रख देंगे, राइट। तो ये भी हो सकता है। तो इसमें सबका लिस्ट बना के बाद में हम क्या करेंगे, यहां से उसका जो कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हैं, और उसकी भी टेक्निक के लिए बहुत सारा मतलब मेरा रिसर्च है वो कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो यहां से रैंडमाइज हमको पता होना चाहिए कि 1 लेना है, 5 लेना है, किसी भी लेना है, राइट। तो ये सिंपल रैंडम सैंपल हुआ। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या हुआ कि मान लो कि आपको लिस्ट बन गया है 1 2 3 4 5 6, राइट, 10, तो आपको 100 में से 10 सैंपल चाहिए, राइट, 10 या 20 सैंपल चाहिए, तो आप रैंडमाइज करोगे 1 2 0 में, 1 2 0 में। तो मान लो कि एक चीट निकाली, इसमें आया 5, राइट, और दूसरी निकाली उसमें आया 7, तो 5 15 25 वो लेंगे, बाद में 7 17 27 वो लेंगे, तो ये 20 हमारा जो सैंपल है वो हो जाएगा। मतलब इसमें एक ही बार रैंडमाइज करना है, 1 2 3 4 5 2 0 0 to 9 तक रैंडमाइज करना है। बाद में वो कॉलम में जितना भी आता है वो लेते जाना है। इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, एनीथिंग, राइट। तो वो जो सैंपलिंग है वो सिस्टमैटिक सैंपलिंग है। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है, स्टेटा डिसाइड करते हैं हम। स्टेटा डिसाइड मतलब रूरल में इतना, अर्बन में इतना। फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनीज है, उस पर कुछ स्टडी करना हो तो बैंक से डिवाइड कर देंगे कि रूरल एरिया में कितनी बैंक्स है, सबअर्बन एरिया में कितनी है, और अर्बन एरिया में कितनी है, राइट। ये स्टेटा डिसाइड हो गया। बाद में उसको क्या करेंगे, हम रैंडमाइज करेंगे कि ये रूरल की एरिया में हम 3 ब्रांच, चलो चिट्ठी उछाल के करते हैं कि कौन सी ब्रांच आए, तो नडियाद ब्रांच आए, ये ब्रांच आए, वो ब्रांच आए, राइट, ऐसा कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेटा डिसाइड करके, कुछ लेयर डिसाइड करके इसमें रैंडमाइज करते हैं, वो सर्टिफाइड सैंपलिंग होता है। और बाद में ये क्लस्टर सैंपलिंग इज ऑल्सो एरिया सैंपलिंग। मतलब आपको कुछ एरिया पकड़ना है और वो एरिया में सबको पूछना है। फॉर एग्जांपल लैंड ग्रैबिंग का एक्ट का इफेक्टिवनेस कैसा रहेगा, ऐसा मुझे जानना है, तो मैं एक एरिया रैंडमाइज करूंगा। तो इसमें लिखूंगा कि बाजू का जो है लामवेल गांव है, बोरियावी है, बोरिया है और बाकरोल है, वो सब मैं चिट्ठियां निकालूंगा या वो सबका लिस्ट आउट करूंगा, और बाद में उसको रैंडमाइज करूंगा कि भाई कौन सा एरिया में पकड़ू। तो इसमें आया फॉर एग्जांपल बाकरोल, तो मुझे बाकरोल के सब खेडूत को पूछ के उसका रिस्पॉन्स अगर मैं लेता हूं तो वो है क्लस्टर सैंपलिंग। तो वो एरिया सैंपलिंग भी होता है। क्लस्टर सैंपलिंग इज एरिया, तो वो उसमें आता है वो सब। बाद में वो लामवेल, बाकरोल और रामवेल और बोरियावी और बोरिया मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर करते हैं तो ये क्लस्टर सैंपलिंग है। तो इसमें आपको कन्वीनियंट सैंपलिंग एंड जजमेंटल सैंपलिंग एंड स्नोबॉल सैंपलिंग यूजफुल रहेगी, राइट। तो ये कौन सी टेक्निक यूज करनी है, वो कौन से सैंपलिंग मेथड्स आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए ये आप नॉन प्रोबेबिलिटी, कन्वीनियंट सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी, जजमेंटल सैंपलिंग वो लिखेंगे। अभी सैंपल साइज कितनी होगा, कितने को पूछे, 5 जन को पूछे, 2 जन को पूछे, फैमिली में खत्म कर दे, राइट। तो कितने को पूछे, हमारा जो क्वेश्चन है वो, राइट। तो इट शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू शुड नॉट बी टू लार्ज। ऐसा नहीं है कि 2 लोग को पूछ के हमने फिक्स कर दिया, और ऐसा भी नहीं है कि 5000 हमने रिस्पोंडेंट रखे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। ज्यादा होगा तो अच्छा मिलेगा, वो नहीं हो रिजल्ट, क्योंकि ज्यादा होगा ना तो डेटा का है ना टाइप में
उसका एनालिसिस में बहुत सारी गड़बड़ी और मिसिंग नंबर होते हैं, तो बहुत सारी गड़बड़ी होते हैं। बहुत कम होता है तो उसका एनालिसिस ही नहीं कर सकते। कितना होना चाहिए? ऑप्टिमम होना चाहिए। तो ऑप्टिमम की डेफिनेशन क्या है, राइट? तो एक्चुअली सैंपल क्यों लेते हैं? तो रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक क्वेश्चन मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि ज्यादा फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी कर रहा हूं, राइट? मैं स्टडी कर रहा हूं, एक पॉपुलेशन स्टडी है। पॉपुलेशन स्टडी है। पॉपुलेशन स्टडी मतलब जितने भी हैं उसको पूछना है। फॉर एग्जाम्पल आनंद में जो मास्क पहनने का जो लॉ है इस कितना फॉलो होता है और क्या सोचते हैं, तो मैं आनंद की 1.5 लाख पब्लिक को है सबको पूछता हूं। ये पॉपुलेशन स्टडी है। दूसरा है, मान लो कि सैंपल स्टडी है, सैंपल स्टडी, और मैं इसमें 500 सैंपल्स को लेकर मैं पूछता हूं। चलो अभी एक मान लो कि आप पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हो और मैं ये सैंपल स्टडी कर रहा हूं। तुम्हारे पास 1.5 लाख है, मेरे पास 500 है। तो एट द एंड ऑफ स्टडी इफेक्टिवनेस किसकी होगी? इफेक्टिवनेस किसकी होगी? आपकी स्टडी इफेक्टिव होगी, आपका सैंपल मतलब आपकी स्टडी इफेक्टिव होगी कि मेरी स्टडी इफेक्टिव होगी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? समझ में आ गया ना? ये एकदम समझ में आ गया कि आपने 1.5 लाख लोगों को पूछ के डेटाबेस बनाया है और आप एनालिसिस करके बोल रहे हैं, और मैं 500 को एनालिसिस करके बोल रहा हूं, राइट? किसका स्टडी इफेक्टिव होगा? बताओ बताओ बताओ। सर आपकी। कौन बोला? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। देखो पॉपुलेशन स्टडी में 1.5 लाख का वो अगर आप किसी को भेजोगे ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करके आएगा, सेल्फ मेड करेगा, घर पे ही लिख जाएगा नहीं। 1.5 लाख मतलब उस पे 1.5 लाख में मान लो कि आप किसी कोई जॉब पे जा रहा है, उसको पकड़ के बोल रहे हो कि भाई क्या है क्या नहीं, तो वो लगे तू भर दे, मैं साइन कर देता हूं, ये कर देता हूं, तो ये गलत जवाब आ सकते हैं, राइट? और क्या हो सकता है? आप 1.5 लाख का डेटाबेस लिखेंगे, एक्सेल में लिखेंगे, एक लाइन चूक गई ना तो मतलब नंबर 5 का रिस्पॉन्स नंबर 6 में जा सकता है, नंबर 8 में जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारी गड़बड़ी होने के चांसेस है। यहाँ 500 तो एकदम कंट्रोल है, और 500 इनफ भी है, 500 इनफ और रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो इफेक्टिवनेस सैंपल से भी आ सकती है, राइट? राइट। तो सैंपल साइज कितनी होनी चाहिए? तो ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला। कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता है कि आपका सैंपल बहुत कम है, और ज्यादा लेना जरूरी भी नहीं है, राइट? तो उसके ये सैंपल साइज के जो n इज इक्वल टू ZS डिवाइडेड बाय D होल स्क्वायर, राइट? लेकिन ये जानने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी रिसर्च जो प्राइमरी स्टडी पे करना है, राइट, ये ध्यान में रखना है सबका, कोई भी रिसर्च प्राइमरी स्टडी करना है तो 480, राइट, इज द परफेक्ट 480, जहां आपका पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो और अननोन हो। इनफाइनाइट मतलब पता नहीं है कितने होंगे, वो जो फार्मर है कितने पता नहीं है, तो आप टोटल कितना ले सकते हो? 480 ले सकते हो, राइट? तो 480 मतलब राउंड अबाउट 500 करोगे ना तो यू कैन डी फाड़ी हादिन डेवलप, मतलब पीएचडी कर सकते हो, राइट? पीएचडी कर सकते हो। 500 रिस्पॉन्सेज होना चाहिए, तो आपको यूएस के जो भी है वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि 500 इज ए रिप्रेजेंटेटिव नंबर 500। और आपको जानना है तो इससे कम भी आ सकता है, आपका डेविएशन जितना ज्यादा होगा तो सैंपल इतना बढ़ेगा। रिस्पॉन्स रेट है ना, एक हर्डल है हमारे लिए। रिस्पॉन्स रेट मतलब हम लेना चाहते हैं इंफॉर्मेशन। मान लो कि हमारा जो फ्लाइट वाला है, जो एग्जांपल, तो हम फ्लाइट के लिए किसी को बोले कि भाई 222 ले, तो 2 का सरनाम मतलब एड्रेस एंड मोबाइल नंबर हमने लिया, और मान लो कि उसका ईमेल एड्रेस भी लिया, हमने क्वेश्चनर सेंड करी, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया 222, मतलब कोई है, सब सुपर बिजी है, तो हमारा रिस्पॉन्स रेट बहुत ही कम होता है। आप सर्वे करोगे ना तब पता चलेगा। कितने कितने क्वेश्चनर आपके व्हाट्सएप पे भी आते हैं ना, तो आपको बहुत बहुत मतलब इतना बोरिंग हो जाता है ना, आप भरते नहीं हो। तो रिस्पॉन्स रेट
फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द रेट, पता है रिस्पॉन्स रेट 100 को अगर आप क्वेश्चनर सेंड करोगे ना बाय पोस्ट और बाय व्हाट्सएप, रिस्पॉन्स रेट कितना है 6% आए ना, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी, आपको हैप्पी रहना है। 6% आया तो भी, हाँ 6%, राइट। तो आपको इसको रिस्पॉन्स रेट बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, उसके टाइम पे जाना पड़ेगा, वैसे करोगे। वरना 100 उसको छोड़ दिया ना तो 6% आए, एंड ओवरऑल रिसर्च रिस्पॉन्स रेट इज 5%। आउट ऑफ 100 क्वेश्चनर्स एंड 5% ही कम आती है। बाद में आपको फॉलो अप करना पड़ता है, पंप अप करना पड़ता है, बोलना पड़ता है अरे भाई भर दे नहीं यार, શું કરે છે यार, आज राह જોઉં છું, આ કરું છું, एवरीथिंग एंड देन यू कैन हैव मोर रिस्पॉन्सेस। तो रिस्पॉन्स रेट बढ़ाने के लिए एक बार तो मैंने क्या किया था, पेटीएम मनी वाला रखा था। जो भी रिस्पॉन्स फुल भर देगा उसको पेटीएम अप टू 50 रुपीज कैशबैक आएगा। तो मेरे 350 ऐसे ही लॉकडाउन में एक रिसर्च के लिए हो गया था। मतलब वो मैंने एक मोटिवेशन रखा, राइट। और आप क्या कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट ले जा सकते हैं जो सस्ती हो, पेन हो, राइट। अगर तू बोलेगा ना तो मैं ये पेन दे दूंगा, तो वो आराम से भर देगा, राइट। तो वो रिस्पॉन्स रेट बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो।